अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छे रिजल्ट के बाद नए सेमेस्टर में दाखिल हो चुके होंगे और नए सेमेस्टर की स्टडी भी स्टार्ट कर दी होगी। फ्रेंड्स, जिन लोगों का CS619 प्रोजेक्ट जो है वो जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं 29 को। और लास्ट डेट जो है वो है 3 दिसंबर। ठीक है, तो ये लिस्ट मैं अपने सामने खोल के बैठी हूँ। मैं आपको जो है वो इनकी हल्की हल्की सी डिटेल दे देती हूँ। आपके कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो वेब प्रोग्रामिंग है, कुछ वेब एप्लीकेशन है, कुछ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस हैं और कुछ जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इस बार कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने वाली हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो पहला जो है वो हमारा AI का प्रोजेक्ट है जी। इसका नाम है चैट बूट फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है वो कोई भी जो है वो वेदर फोरकास्ट सिस्टम या कुछ भी मतलब आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा बिकॉज आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द प्रोजेक्ट्स। और शायद मैं जो है वो अपना प्रोजेक्ट भी अभी अनाउंस ना करूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रखती हूँ। आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। जी देखें, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, पाइथन, PHP, जेसन, फ्लैश फ्रेमवर्क। आपने जो है वो टूल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको उन टूल्स को आता हो। अगर नहीं भी आता तो आपने कुछ ईजी वाले टूल्स जो है वो चूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखा जाए तो विजुअल स्टूडियो में कोड करना आसान है, लेकिन पाइथन और PHP जो है वो बेसिक लेवल पे जो है वो आनी चाहिए पीछे से कुछ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग। अगर आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी है तो फिर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं बिकॉज आप अगर सीखेंगे तो ही आपको कुछ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ साइबर बुलिंग यूजिंग मशीन लर्निंग। उसके लिए हमारे पास जी हमारे पास जो है डाटा सेट्स दिए हुए हैं जी, पाइथन, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक और मशीन लर्निंग, ये चीज़ें यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीप लर्निंग मैथड फॉर प्रिडिक्शन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए भी हमें प्रीरेक्विजिट्स में जो है वो डीप लर्निंग के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद जो टूल या लैंग्वेज यूज़ होगी वो होगी पाइथन लैंग्वेज, और डाटा सेट जो है वो केगल के और डाटा पोर्ट के होंगे। मैंने जो है लास्ट एक असाइनमेंट बनाई थी किसी स्टूडेंट की और वो जो है वो भी यही डाटा सेट से थी। डाटा सेट से जो है वो करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज काफ़ी आपको जो है वो इंटरनेट से हेल्प मिल जाती है। उसके बाद सोशल फाइंडर एप्लीकेशन है, ये मोबाइल ऐप है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बार जो है वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन ही बनाऊं हर बार की तरह। ठीक है, तो मैं जो है वो कोई एक प्रोजेक्ट लूँगी और उसको मैं सब पेड भी बनाऊँगी, एक से दो भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स बनवाना चाहेंगे तो हम लोग जो है वो पूरी टीम के तौर पे काम करके जो है वो बना कर देंगे और स्टूडेंट को समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। ओके, तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। टूल्स हैं इसमें जावा, कोटलिन, सी शार्प, डार्ट, स्विफ्ट और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेमवर्क में रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, iOS और कोई भी मॉडर्न फ्रेमवर्क। आईडी में एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो, डाटाबेस में कोई भी लेकिन प्रीफर की जाएगी फायरबेस को। आप लोग SQL को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक स्पीच डिटेक्शन बाय डीप लर्निंग टेक्निक जी, वो है हमारे पास, ये भी AI की ही है। इसमें टूल्स होंगे पाइथन, केरस, टेंसरफ्लो, जुपिटर नोटबुक, मैट प्लॉटली लाइब्रेरी और नमपाई। और बहुत डिफ़िकल्ट से नेम है तो जारी बात है प्रोजेक्ट भी बिकॉज AI जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कैश एंड कैरी बिलिंग सिस्टम विद बार कोड रीडिंग एंड जनरेशन मैकेनिज्म, ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग का है। इसके लिए जो आपको टूल्स की ज़रूरत है वो ओपन एंडेड डेवलपमेंट है। स्टूडेंट कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी किस्म का मटेरियल, कोई भी पेड मटेरियल जो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड नहीं करती आपके प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद IoT एनेबल डोरबेल होम सिक्योरिटी डिवाइस है, ये भी डाटा लॉजिक डिज़ाइनिंग है। इसमें जो है आपने आर्डिनो किट यूज़ करनी है, रास्पबेरी और कोई भी सिंगल बोर्ड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको मैं रीड करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि इस जैसा ही कुछ बनाऊँ, लेकिन इसमें शायद जो है वो आपको पेड जो है वो चीज़ें लाइक आर्डिनो वगैरह की किट काफ़ी महंगी होती है तो वो आपको खरीदनी पड़ेगी। वैसे इंटरनेट पे मेरे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं आर्डिनो किट के बारे में, आर्डिनो के बारे में। इन्फोटिक टेक नाम की एक वेबसाइट है वहाँ पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्पैचियो टेम्पोरल एनालिसिस है, नेटवर्क ट्रैफिक का कंप्यूटर नेटवर्क्स पे है ये। इसमें भी जो है हमारे पास पाइथन, जावा, C++ और ID आपकी कोई भी चॉइस का, और डाटा सोर्स इन्होंने दिया हुआ है। उर्दू हेल्थ रिकमेंडर सिस्टम जो है इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल है, इसके लिए आपने पाइथन यूज़ करना और MySQL यूज़ करनी है।
उसके बाद हमारे पास है वेबसाइट एवेल्यूएशन ओपिनियन माइनिंग के लिए। उसके लिए भी आपने जो है वो एसक्यूएल, विजुअल स्टूडियो, सेंटीवर्ड, नेट डिक्शनरी, वाम्प सर्वर ये यूज़ करने हैं। और उसके अलावा जो है कुछ मेंशन एफर्ट्स भी हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग का एक ये है टूल पाइथन, जुपिटर नोटबुक, योलो। इमेज प्रोसेसिंग का जो सेकंड वाला है उसमें आपने जो है टूल्स कोई भी मतलब वीका, सी शार्प, जावा, पाइथन और डाटा सेट जो है वो बाद में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस सिस्टम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 लाइक अटेंडेंस जैसे थंब इम्प्रेशन की होती थी ना, वो अब क्योंकि बार बार हर किसी का थंब लगेगा तो फिर उससे जो है वो कोविड-19 स्प्रेड होने का जो है वो ख़तरा होता है। तो इसलिए एक ऐसी आपने डिवाइस बनानी है जिसमें आप जो है वो टचिंग सिस्टम भी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आर्डिनो और LFID, LCD मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बॉयज़ बहुत अच्छे से बना लेंगे। और उसके बाद IoT एनेबल फेस मास्क डिटेक्टर है। फेस मास्क डिटेक्टर भी इजी है लेकिन इसमें भी वो अपना आर्डिनो लगेगा। इसकी जो है चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर के लिए मोबाइल एप्लीकेशन होगा। उसमें जो है उसमें वैसे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना है आपने और उसके बाद एसक्यूलाइट या फायरबेस यूज़ करनी है। कोई भी चॉइस के लिए आप अपना डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और गूगल मैप API, मैंने गूगल मैप और एंड्रॉयड स्टूडियो और एसक्यूलाइट तीनों के साथ वर्क किया हुआ है तो हो सकता है कि मैं इसको ही चूज़ करूँ। एंड्रॉयड कार बाय एंड सेल एप्लीकेशन है। उसमें हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा, फायरबेस और UML यूज़ होगा। उसके बाद एंड्रॉयड बेस्ड टूरिस्ट गाइड है, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो, SQLite डेटाबेस, गूगल मैप, अपाची वेब सर्वर, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद ब्लूटूथ चैट मोबाइल ऐप है, ये भी मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो लगेगा और कोई भी SQLite और फायरबेस में से ये भी बहुत मज़े का है। और मेरी कुछ पर्सनल जो है वो रिकमेंडेशन होती हैं जो इसमें पूरी हो रही हैं, तो ये भी जो है वो मैं अपनी लिस्ट में जो है वो ऐड कर लेती हूँ। ईजी ऑटो, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी जिसमें जो है वो कहाँ से जी बाय करेंगे आइडियल व्हीकल को जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पे फिट हो, मतलब अब चीज़ें अपनी व्हीकल्स खरीदने वाली एप्लीकेशन होगी। इसमें भी एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या Eclipse IDE और SQL डेटाबेस वैसे है। ये भी अच्छी फार्मेसी है। लाइक अब आप इसको देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है आपके पास। आप इसको जो है वो मैं बता देती हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे। लाइक ये भी अच्छा लग रहा है, हेल्थ मॉनिटरिंग जी, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। CS 619 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। स्टिल मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना सकूं, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। और आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछने से घबराएंगे नहीं और पूछेंगे और अच्छा सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसमें अच्छे से अपनी अटैम्प्ट देंगे। और याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए और कुछ कर दिखाने का जज्बा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो यस दिस वन जी, ये देखें यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। आप लोग CS 619 के अनाउंसमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी खुद ही। इसको सिलेक्ट करने की जो फर्स्ट डेट है, शायद मैंने स्टार्ट में गलत बोल दी, 26 नवंबर है। 10 o'clock बिल्कुल ये स्टार्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, वरना प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं कि बाद में फिर वही बच जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लाइक बहुत मुश्किल सा मेरे साथ भी लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद जो है बस यही आप लोगों के लिए जानने वाली चीज़ थी। इसको अब आपने ध्यान में रखना है और अपनी जो है वो अच्छी सी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके और अपनी डिग्री को जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।